तो जो कहते हैं कि द्वादशी को तुलसी पूजन नहीं करते, उनके लिए मैं एक कथा सुना रहा हूं। माते श्री सीता जी द्वादशी के दिन तुलसी का पूजन कर रही थी। कौन से दिन? जिस दिन लोग कहते हैं द्वादशी का पूजन नहीं करते या दोष लगता है। माते श्री नर लीला कर रही हैं, नर की मर्यादा का पालन। प्रतिदिन तुलसी पूजन करना चाहिए, द्वादशी को विशेष महिमा है। और माते श्री सीता जी द्वादशी के दिन ही पूजन कर रही थी। परिक्रमा जब कर रही थी तो साड़ी का छोर उलझ गया तुलसी जी से, और जब छुड़ाया तो एक दल टूट गया। और अचानक देव ऋषि नारद जी आ गए। अब माते श्री सीता जी बहुत उदास। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि आप उदास क्यों हैं? तो कहा, मुझसे प्रभु का तिरस्कार हो गया। कैसा तिरस्कार? भगवान के माथे को छेदने के समान अपराध हो गया। क्योंकि ऐसा शास्त्र प्रमाण देता है कि जो द्वादशी को तुलसी तोड़ लेता है तो भगवान के माथे में छेद कर रहा है। इतना बड़ा दोष मुझसे हो गया। अब मेरे पाप का प्रायश्चित क्या हो? ये कथा मैं इसलिए बता रहा हूं, जो मैं सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं शास्त्रों से कि द्वादशी को पूजन करना है, विशेष महिमा। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। दोष लग गया तो लग ही गया। तो मातेश्वरी कहते, देव ऋषि आप संत हैं, हर प्रकार का उपाय आपके पास होता है, कोई तो प्रायश्चित होगा, कोई तो इसका अपराध का निदान होगा। कहां एक है, वो ये इस दल को वापस लगाओ, वहीं पर जहां से टूटा है वहीं लगाओ। अब मातेश्वरी क्या नहीं कर सकती, लेकिन नर लीला कर रही है, इसलिए कहते हैं कि ऐसा असंभव है, नहीं हो सकता। क्या नारी में पावर है? प्रकृति में किसी में पावर नहीं। जो पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े न मिले दूर पड़ेंगे जाए। ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नियम नहीं, जो पत्ता टूट गया तो टूट गया। तो नर में इतनी समर्थ कहां? तो नारद जी कोई और प्राचीर बताओ, ये नहीं हो पाएगा, पत्ता दोबारा नहीं लगेगा, ये प्रकृति का नियम नहीं है। कहता नहीं, जो पतिव्रता नारी होती है उसमें अलौकिक शक्ति होती है, वो अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ये अनहोनी कर सकती है। तो आप तो पतिव्रता शिरोमणि हैं, तो आप संकल्प कीजिए, क्योंकि आप उत्तम पतिव्रत, आप संकल्प कीजिए, पता लग जाएगा। पतिव्रत धर्म की महिमा बताई देव ऋषि नारद ने। तब मातेश्वरी ने संकल्प किया, यदि मैं उत्तम पतिव्रता हूं, यदि ये बात सत्य है, ये पत्ता टूटा हुआ दोबारा से तुलसी जी को लग जाए और मेरा प्रायश्चित हो जाए। वो पत्ता लगा ही नहीं। देव ऋषि नारद जी हंस दिए। मातेश्वरी बोली, देव ऋषि मैं पतिव्रता नहीं, आप ने अभी भी प्रमाण दिया था कि आप पतिव्रता, आप संकल्प कीजिए, क्या मैं पतिव्रता नहीं? और मेरे संकल्प से ऐसा नहीं हुआ, कहां दोष आ गया? तो देव ऋषि नारद जी आंख बंद करके ध्यान धरते हैं और फिर आंख खोल के बोले, आपने अपने पति का पातिव्रत धर्म के विरोधी आचरण किया उनसे। कैसे? एक बार आपका पातिव्रत धर्म टूटा है, कैसे नारद जी? मन से भी मैं अपने पति के प्रतिकूल आज तक नहीं हुई हूं, आपने कैसे कह दिया? कहता, याद करो जब लव कुश की ससुराल से फल आए थे, पति को अपना झूठा खिलाओगी। कहते देव ऋषि नारद जी, मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि अपना झूठा। कहते आपने फल खिलाए थे जो लव कुश की ससुराल से आए थे, आपने अपना झूठ श्री राम जी को खिलाया। तो सीता जी पकड़ नहीं पा रही है। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, याद करो फल अमनिया करने से पहले आपने सूंघा था, तो आपने नाक से उपभोग तो कर ही लिया ना। कहा नारद जी, सूंघा तो जरूर था,
का बस यहां पर आपकी कमी है। अब ऐसा करो, फिर बोली कि अब ये पत्ता लगे कैसे दोबारा, कि आप ऐसा संकल्प करो कि एक गलती को छोड़ करके, उस बात को छोड़ करके, यदि मैं उत्तम पतिव्रता हूं तब ये पत्ता लग जाए। तो माता श्री ने वैसे संकल्प किया कि एक गलती मुझसे अवश्य हुई पातिव्रत धर्म के उल्टा, उसको छोड़ करके यदि कभी मैंने अपने पति के प्रतिकूल, शास्त्र प्रतिकूल यदि आचरण नहीं किया, पातिव्रत धर्म के अनुकूल यदि मैं आचरण अपने प्रभु के प्रति करती, यदि बात सत्य है, एक बात को छोड़कर ये पत्ता लग जाए दोबारा, तुरंत तुलसी दल अपने आप ही उड़ा और तुलसी जो जाके लग गया। अब ये कथा सिद्ध कर रही है कि द्वादशी के दिन की घटना है और नर लीला भगवान आके करते हैं, नर की मर्यादा की स्थापना करते हैं। तो नर की यही मर्यादा है कि द्वादशी के दिन भी वो तुलसी का पूजन करे,